नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उन शक्तिशाली और सच कहूं तो अक्सर एक दूसरे से बिल्कुल अलग संदेशों की जो समाज औरतों को उनकी पहचान के बारे में देता है। आइए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। ये एक ऐसी आवाज है जो न जाने कितनी बार सुनी होगी, एक ऐसी उम्मीद जो औरतों पर अपनी भावनाओं और दर्द को दबाने का बोझ डाल देती है। ये सोच कि एक औरत को हर हाल में सब कुछ सहना ही चाहिए, चाहे उसकी कीमत कुछ भी क्यों ना हो। फिर आती है दूसरी हिदायत जो खामोशी को एक गुण की तरह पेश करती है। और ये सिर्फ अपनी राय को दबाने की बात नहीं है, ये तो अपनी पहचान के एक हिस्से को मिटाने जैसा है, उस आवाज को खामोश करने जैसा है जो शायद बदलाव ला सकती है। और फिर ये तीसरा आदेश जो त्याग को औरत का सबसे बड़ा गुण बताता है। सहन करना, चुप रहना और त्याग करना, ये तीनों मिलकर एक ऐसा दायरा बना देते हैं जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लगने लगता है। पर सवाल ये है कि क्या ये दायरा वाकई अटूट है? लेकिन आज चलिए इस पूरी सोच को ही पलट देते हैं। इन पुरानी आवाजों के जवाब में एक नई सोच रखते हैं। एक औरत होना, यही तो सबसे बड़े गर्व की वजह होनी चाहिए, क्योंकि औरत होना कोई कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति का ही दूसरा नाम है। तो समाज की इन आवाजों के बीच एक औरत की रोजमर्रा की जिंदगी असल में होती कैसी है? चलिए इस सच्चाई को थोड़ा और करीब से समझते हैं। औरत होने का मतलब है हर दिन खुद को साबित करना, बिना कुछ कहे न जाने कितना कुछ सहे जाना, और अक्सर एक मुस्कान के पीछे अपना सारा दर्द छुपा लेना। ये एक ऐसा संघर्ष है जो कहा नहीं जाता पर हर रोज लड़ा जाता है। और जानते हैं इस सब के बाद भी दुनिया का सवाल क्या होता है? कोई इतना इमोशनल क्यों होता है? पर कोई ये कभी नहीं पूछता इतनी मजबूत कैसे बन गई। ये सवाल और उसका न पूछा जाना अपने आप में ही सब कुछ कह देता है। यह दिखाता है कि समाज अक्सर औरतों की भावनाओं को तो देख लेता है पर उनकी सहन शक्ति और ताकत को नहीं। अब बात करते हैं उस दोहरी सोच की जहां एक औरत के हर कदम पर उसे परखा जाता है और उसकी ताकत को अक्सर गलत ही समझा जाता है। जरा सोचिए इस बारे में। अगर एक औरत रोती है तो उसे कमजोर कह दिया जाता है, पर कोई ये नहीं देखता कि वो उन्हीं आंसुओं के बाद फिर से उठ खड़ी होती है। अगर वो अपनी बात रखती है तो उसे बदतमीज का लेबल मिल जाता है, पर ये नहीं देखा जाता कि वो अपनी जगह बनाने के लिए आगे बढ़ रही है। अगर वो चुप रहे तो डरपोक, और अगर अपने हक के लिए आगे बढ़े तो बागी। मतलब हर हाल में उस पर एक थप्पा लगा दिया जाता है। जबकि सच तो ये है कि वो इन सभी बाधाओं के बावजूद लगातार अपना रास्ता बना रही है। चलिए अब उन भूमिकाओं से आगे बढ़ते हैं जिनमें अक्सर एक औरत की पहचान को कैद कर दिया जाता है। समाज अक्सर एक औरत को इन रिश्तों के चश्मे से ही देखता है, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की पत्नी या फिर किसी की माँ। ये रिश्ते यकीनन बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन क्या एक औरत की पहचान सिर्फ यहीं तक सीमित है? जवाब है बिल्कुल नहीं। इन भूमिकाओं से कहीं ज्यादा, कहीं बड़ी एक पहचान मौजूद है। असल में एक औरत अपने आप में एक पूरी पहचान है। वो एक सोच है जो समाज को नई दिशा दे सकती है। वो एक बदलाव है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ते बना सकता है। उसकी पहचान किसी भी रिश्ते की मोहताज नहीं है। अब हम बात करेंगे उस अनकही ताकत की जो चुपचाप सब कुछ संभाल लेती है बिना किसी श्रेय की उम्मीद किए। उसे एक साइलेंट मैनेजर कह सकते हैं। ये वो औरत है जो घर, रिश्ते और सारी जिम्मेदारियां एक साथ बांध कर रखती है और इस पूरी प्रक्रिया में अक्सर खुद को सबसे आखिर में रखती है। ये एक ऐसी भूमिका है जिसे ज्यादातर देखा नहीं जाता, पर जिसके बिना शायद सब कुछ बिखर जाए। तो यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने की है। जो औरत दूसरों के लिए सब कुछ संभाल सकती है, वो यकीनन अपने लिए भी संभाल सकती है। अब बस वक्त है कि वो खुद को आखिरी नहीं बल्कि पहली प्राथमिकता बनाए। चलिए अब उस पल की ओर बढ़ते हैं जब एक औरत अपने लिए खड़ी होती है और देखते हैं कि उसका असर कितना बड़ा, कितना गहरा हो सकता है। सवाल ये है कि जब एक औरत अपने लिए उठ खड़ी होती है तो होता क्या है? जवाब बहुत सीधा और बहुत शक्तिशाली है। इतिहास बनता है। उसका उठना सिर्फ एक व्यक्तिगत जीत नहीं होती, वो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन जाती है। एक बहुत गहरी बात कही गई है कि जब औरत अपने आत्मसम्मान पर आ जाए तो दुनिया को झुकना पड़ता है। ये बात दिखाती है कि असली ताकत किसी और चीज में नहीं बल्कि आत्म मूल्य और आत्मसम्मान से ही आती है। तो इस पूरे सफर के आखिर में सबसे जरूरी चीज है खुद से किया गया एक वादा। एक ऐसा वादा जो आत्म मूल्य की नींव रखता है। ये वादा है खुद से
इन 4 सच्चाइयों को अपनाने का। मैं कम नहीं हूँ, मैं बोझ नहीं हूँ, मैं कोई मजबूरी नहीं हूँ, मैं एक औरत हूँ और यही मेरी पहचान है। और हाँ, अगर कभी कोई थका हुआ या टूटा हुआ महसूस करे तो एक बात हमेशा याद रखने वाली है, जब एक औरत टूटती है तो वो बिखरती नहीं बल्कि और भी ज्यादा मजबूत बनकर उभरती है। हर चुनौती उसे पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बनाती है। तो आखिर में सबसे जरूरी संदेश यही है, औरतें झुकने के लिए नहीं बनी हैं, वे सिर्फ सहने के लिए नहीं बनी हैं, वे चमकने के लिए बनी हैं। औरत होने पर गर्व होना चाहिए।